साथ जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त द थिंग की जो टीम है वो चंद्रपुर में है और चंद्रपुर के आसपास जो बुद्धिस्ट क्षेत्र है तमाम क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे ही खोजते हुए हम पहुँचे हैं चंद्रपुर जिले के अंदर एक लेनी है। उस लेनी में इस लेनी का नाम है विज्जासन और ये लेनी है चंद्रपुर से 25 किलोमीटर नागपुर महामार्ग की ओर भद्रावती एक गांव है वहां से करीब में है और इसका नाम है विज्जासन लेनी। लेनी का महत्व बुद्धिस्ट कल्चर में काफ़ी है और बौद्ध परंपरा में जो लेनी है इस लेनी में जो बौद्ध भिक्षु है वो भिक्षुगण रहते थे और यहाँ पर वो अपना जो ध्यान है अपना जो अभ्यास है वो यहाँ पर करते थे और यहीं से जो धम्म का प्रचार प्रसार होता था, यहीं से काफ़ी सारा संदेश जो है वो दिया जाता था। ये जो लेनी हम आपको जो दिखा रहे हैं ये लेनी लगभग 2000 साल पुरानी कही जाती है। जो पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो इनके जानकार लोग हैं लेनी के, उनका ये कहना है कि ये 2000 साल पुरानी लेनी है। तो हम ये मान सकते हैं कि सम्राट अशोक के शासनकाल के लगभग ये लेनी का उगम हुआ होगा या फिर बनाई गई होंगी। और आइए कुछ लेनी के अंदर के भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं इस लेनी का नाम विज्जासन है और ये लेनिया जो है जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे, बुद्धिस्ट भिक्षु होते थे, वो लोग पर्वतों को पहाड़ियों को उसमें तराश कर पहाड़ियों को तराश कर पर्वतों को तराश कर जो है वो अपने रहने के लायक जगह बनाते थे। वहाँ स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, अभ्यास करते थे, ध्यान करते थे और वही जो चीज़ है वो ये उसमें से ये भी एक है। ये विदर्भा में आती है, महाराष्ट्र के, लेकिन जिस प्रकार से औरंगाबाद की लेनिया हो, अजिंठा एलोरा हो, वेलूर हो या फिर कारले भाजी हो, उसकी तरह से इस लेनी का ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सप्लोर नहीं हुआ है। काफ़ी सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। लेकिन ये विदर्भ में है तो विदर्भवासी होने के नाते हमें लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की अगर बौद्धों की विरासत अगर है तो उसे बौद्धों को इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए और इसी को लेकर आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके साथ विज्जासन लेनी। तो चलिए मेरे साथ आपको दिखाते हैं लेनी। हम लोग लेनी के मुख्य द्वार पर है और आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट साइड में जो लेनी का द्वार है वो बंद है। माना जाता है, अभ्यासकारों का, जानकारों का ये कहना है कि इस लेनी के अंदर तथागत बुद्ध की भव्य आकार की मूर्ति है, लेकिन किसी कारणवश इसमें हमेशा ही ताला लगा होता है। वही आप अगर देखें तो राइट हैंड साइड पर यहाँ पर भी एक बुद्ध की मूर्ति दिखाई देती है। हम आपको अंदर भी लेकर चलेंगे और जो मुख्य ग्रह है वो ये सामने है। तो आइए पहले हम मुख्य सभागृह में चलते हैं। मुख्य लेनी का जो मुख्य कमरा है वहाँ चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जो सारी चीज़ें हैं वो सम्राट अशोक के शासनकाल की समझ में आती है। पत्थरों को जो तराशने की जो कला है वो तमाम चीज़ें जो है बौद्ध संस्कृति से ही निकल कर आई है। तो ये अब हम आ रहे हैं मुख्य जो केव्स के अंदर आ रहे हैं और ये मुख्य हॉल है। तो मुख्य हॉल आप देखिए इस प्रकार से, ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर इसे बहुत खूबसूरती से तराशा गया है और इसके अंदर भी और भी गर्भगृह दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ये शून्यागार होना चाहिए जहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु है वो यहाँ पर स्टडी करते होंगे, ध्यान करते होंगे। तो आइए इधर जरा कैमरामैन लेकर आइए। तो अभी ये जो है इसे विकृत भी किया जा सकता है, कुछ यहाँ फूल वूल दिख रहे हैं, लेकिन ये शून्यागार के जैसे लग रहे हैं क्योंकि अगर हम देखते हैं कोई भी किसी भी लेनी में बौद्ध परंपरा में तो भिक्षु लोग अपने ध्यान के लिए इस प्रकार के शून्यागार बनाते थे। ये खंडित मूर्ति, ये बुद्ध की मूर्ति है। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब भी कहीं खुदाई होगी, जब भी कहीं ज़मीन के अंदर खुदाई होगी तो निकलेगा क्या? तो निकलेगा बुद्ध, ऐसा कहा जाता है। और बुद्ध की ये धरती है और ऑब्वियसली बुद्ध ही निकलना है। ये एक शून्यागार है। तो ये लेनी जो है ये छोटी है लेकिन इसीलिए ये ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाई है। लेकिन इधर भी ये शून्यागार है, यहाँ पर ध्यान साधना करते होंगे बौद्ध भिक्षु और इधर भी एक है। इस प्रकार ये छोटे छोटे शून्यागार है। और आइए आगे तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की वज्रासन वाली मूर्ति है। तो आप देखिए
तथागत गौतम बुद्ध को की ये जो मूर्ति है ये पहाड़ के अंदर ये तराश कर बुद्ध को बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरत सी मूर्ति ये लग रही है। और अब जो लोग हैं यहाँ पर लगातार, जब से जिन लोगों को पता चला है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और तथागत बुद्ध को अभिवादन भी करते हैं। विद्यासन लेनी का मतलब यह है कि यहाँ पर ध्यानस्थ मुद्रा में बुद्ध का होना। तो विद्यासन का मतलब वज्रासन भी होता है, उसका जो अपभ्रंश है विद्यासन, यह जो शब्द है यह पाली भाषा का शब्द है, इसका अपभ्रंश वज्रासन में हुआ है। और जो ध्यानस्थ मुद्रा में बैठते हैं उसे वज्रासन कहा जाता है या विद्यासन कहा जाता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं विद्यासन की बुद्ध की मूर्तियाँ, जो मैंने कहा था कि ये अभी ताला लगा हुआ है, ये खुल नहीं रहा है किसी कारणवश, तो ये इसका ताला खुल चुका है। आइए मैं आपको अंदर भी लेकर चलती हूँ। जैसा कि ये जो केव्स होती है वो पहाड़ों को तराश कर बनाई जाती है, तो ये पहाड़ों को इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करना किसी पहाड़ के अंदर, वो भी कोई भी आधुनिक आपके पास साधन नहीं है, कोई भी आधुनिक शस्त्र नहीं है, और उसके बाद हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ये काम करके गए। तो आपको ये देखिए, ये पहाड़ है, तो पहाड़ को जब तराशने के बाद अंधेरा अगर रहता है तो उसमें क्या लाइट की सुविधा हो सकती है, प्रकाश कैसे आएगा। तो ये शायद मुझे लगता है दिए जलाने के लिए या फिर कुछ भी उजाला प्रकाश करने के लिए ये इन चीज़ों का निर्माण किया होगा। इस प्रकार से एक और इस साइड भी दिख रहा है। तो ये जो दूसरा भाग है, राइट हैंड साइड पर आए हैं हम, और यहाँ पर भी शून्यागार के जैसे ही कुछ बनावट दिख रही है। यहाँ पर भी एक कई भिक्षु जो है वो यहाँ पर ध्यानस्थ मुद्रा में रहते होंगे। चूँकि नाम ही विद्यासन है तो ध्यान ही करते होंगे और अभ्यास करते होंगे। और अब आया, हम आपको लेकर चलते हैं बुद्ध की दूसरी जो मूर्ति है उस तरफ। तो यहाँ पर भी बुद्ध की ये ध्यानस्थ खूबसूरत सी मूर्ति है। पूरे धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर बुद्ध का जो इतिहास है वो दिख रहा है। कई जगहों पर बुद्ध की मूर्ति जो है वो खंडित होती हुई नज़र आती है, क्योंकि इनका जो मरम्मत है वो मरम्मत कई बार नहीं होती है, सरकार इस पर जो ध्यान नहीं देती है। तो यहाँ पर सारा पानी जो है लीकेज हो रहा है और पानी वहाँ से गिरता होगा, और इसीलिए ये बुद्ध मूर्ति जो है ये खंडित होती हुई नज़र आ रही है। तो ये भी एक चीज़ होती है कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, इस धरोहर को संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, कैसे काम किया, कैसा कंस्ट्रक्शन रहा होगा, कैसे शिल्पकला रही होगी, किस प्रकार से उन्होंने ये तराशा होगा। ये बहुत ही, अगर आप सोचते हैं, आप इमेजिन करते हैं, तो आप ये सोच नहीं पाएंगे, या फिर इमेजिन करने के बाद भी आप समझ नहीं पाएंगे कि बिना किसी आधुनिक शस्त्रों के, बिना किसी आधुनिक मशीनों के इस प्रकार कितनी बड़ी पहाड़ जो है इसे तराशी गई है। तो एक और साइड में जो हम आपको लेकर चल रहे हैं, तो आइए विद्यासन का ये राइट हैंड साइड पर एक और कमरा है जहाँ पर बुद्ध की एक और मूर्ति हमको दिख रही है। तो आइए, तो अभी जो है यहाँ पर लाइट वगैरह की बंदोबस्त कुछ कर दी गई है लगता है, लेकिन कुछ खास लाइटें नहीं लगाई गई है। ये जो दिख रहा है ये तमाम चीज़ें पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ी है और पहाड़ को जो खोद कर बनाया गया है, ये देखिए ये तमाम चीज़ें, ये पत्थर है, और इस पत्थर पर तराश कर कमरा बनाने के बाद इस प्रकार का स्टेज बनाने के बाद एक और स्टेज बनाना, और फिर वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति जो है उसको एक ध्यानस्थ मुद्रा में बिठाना या फिर आसनस्थ करना, ये काफ़ी कठिन काम होगा। आप सोचिए कि किसी भी चीज़ को तराशने के लिए किस प्रकार की मेहनत लग सकती है छोटी चीज़ के लिए। लेकिन ये जो इतने बड़े पहाड़ को तराशा गया है बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से, बुद्धिस्ट लोगों के माध्यम से, हमारे पूर्वजों के माध्यम से, इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये हमारी धरोहर है। हमारे साथ पराग है, और पराग भी इस केव में आए। क्या लगा आपको देखकर? हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, साहिल हमारे साथ है,
पराग है, तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसे लगा ये, इसको देखकर क्या ख्याल आया? मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा कि जो बुद्ध का जो इतिहास है और उस इतिहास को जीवित रखने का काम सम्राट अशोक ने जो किया, जो 84,000 बुद्ध स्तूप बनाए और शिक्षा केंद्र बनाए, जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते थे और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। और खासकर उनका उद्देश्य यही था कि बुद्ध का जो इतिहास है या बुद्ध का आने वाले समय की जो पीढ़ियाँ है, जिस तरीके से सम्राट अशोक का जो राज रहा, जिस राज के अंदर में उन्होंने बुद्ध के विचारों को, बुद्ध के इतिहास को इतने हद तक के पूरे दुनिया के अंदर में फैलाया है, जिसको मिटाना नामुमकिन सा था। और इसीलिए आज इतने 2000 सालों के बाद में भी इस प्लेस पर आए हैं। तो इस प्लेस पर आने के बाद में यहाँ की जो वाइब्स है, यहाँ का जो एरिया है, वो हमको इतना ज़्यादा सकारात्मक या पॉजिटिविटी दे रहा है, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पूर्वजों का जो इतिहास रहा वो इतना ज़्यादा बलशाली रहा, इतना ज़्यादा मजबूत रहा। जिन चट्टानों के अंदर, आज चट्टानों के अंदर में जो ये काम किया गया है, जो चट्टानों को उकेरा गया है, उससे समझ में आता है कि हमारे पूर्वज कितने ज़्यादा, उनके पास में स्किल थी, उनके पास में कितना ज़्यादा दिमाग था, वो कितने बुद्धिमान थे। वो आज हम जी रहे हैं 21वीं सदी में, लेकिन वो उस सदी में भी जीने के बाद में भी आज वो 21वीं सदी की सोच रखने वाले हमारे पूर्वज रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो चंद्रपुर है, ये कभी ना कभी जो है बौद्ध राष्ट्र रहा होगा या फिर बौद्ध राज्य रहा होगा, बराबर बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर रहे होंगे। और कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि बुद्ध ने इस चंद्रपुर की भूमि पर कदम रखा है। बुद्ध के साथ साथ आपको बता दें कि 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने भी इस भूमि पर अपने कदम रखे। और इसलिए ये जो भूमि है क्रांति भूमि कहलाएगी, चाहे दीक्षा भूमि हो या फिर विद्यासन के माध्यम से यहाँ पर जिस प्रकार तथागत बुद्ध के अवशेष पाए गए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। तो कहाँ से आए हैं आप? हम चंद्रपुर से आए हैं। कैसा लगा यहाँ पर आकर? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और मतलब जो पुरानी किले वगैरह, यहाँ पे बौद्ध कला का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे ये एक मतलब बहुत वर्षों पुराना है यहाँ पे सब कुछ। तो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा है और सभी लोगों ने आना चाहिए यहाँ पे, कि यहाँ पे छुट्टियों के दिनों में आए तो बहुत अच्छा रहेगा, कि यहाँ पे हमेशा चालू रहता है ये। तो 5 बजे का टाइम रहता है, 5 बजे के बाद बंद हो जाता है ये गेट। हमारी टीम के साहिल हमारे साथ आए हैं। साहिल, कैसा लगा इस केव्स को देखकर? यहाँ पे जैसे आए और यहाँ पे जो हमें देखने मिला कि जो हमारे महापुरुष थे, उनका जो काम दिखा, जिस वजह से हमें पता चलता है कि जो बुद्ध को मानने वाले जो बौद्ध भिक्षु लोग थे, उनका कितना बड़ा साम्राज्य था। और जो हमको देख के हमें हमारा इतिहास दिख रहा है, तो हमें जब इतिहास जब हमारा पता रहेगा तो हमें भी पता चलेगा कि बुद्ध टाइम पे जो साधना करते, जब मेडिटेशन करते थे, तो कैसे केव्स में रहते थे। और जो उनका काम है, सम्राट अशोक का काम है और जो बुद्ध का काम है, वो आज हमें दिख रहा है। और जिस वजह से हमें बहुत मोटिवेशन और बुद्ध को और जानने की क्यूरियोसिटी आती है ये सब चीज़ें देख के। बेशक ये विरासत है बौद्धों की और ऐतिहासिक धरोहर हम इसे कह सकते हैं। और इन चीज़ों को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, विद्यासन लेनी को आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी हम ये जो पहाड़ है, जिस पहाड़ को तराश कर इसे बनाया गया है, उस पहाड़ के ऊपरी छोर पर लेकर हम आपको चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या क्या है। ये तमाम चीज़ें ये तराश कर जो बनाया गया है, ये काफ़ी खूबसूरत है। एक आपको हम दिखा रहे हैं कि इस पहाड़ को जब तराशा गया तो यहाँ पर ये जो सांची का स्तूप है, जो सम्राट अशोक के काल में बनाया गया, और यही स्तूप जो है ये बौद्धों की विरासत बनी। बाद में दीक्षा भूमि ले लो, चैत्य भूमि ले लो, या फिर कोई भी बौद्धों के स्थल हो, वो इसी डिज़ाइन में होते हैं। तो ये इस प्रकार का कुछ डिज़ाइन दिख रहा है दीवार में। ये कुछ ये जो देख ही सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, शायद ये बैठने की जगह भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इसे तराशा गया, या फिर यहाँ पर मूर्तियाँ भी हो सकती हैं समय के साथ साथ, या बारिश की वजह से हो सकता है कि ये मिट चुकी हो। तो आइए ऊपर लेकर चलते हैं आपको। तो ये विद्यासन पहाड़ है और हम यहाँ से चढ़ते हुए ऊपर आए हैं। आप अगर यहाँ से देखते हैं तो आपको भद्रावती शहर दिखेगा, साथ ही ये जो विद्यासन गांव है वो भी आपको एक और से पूरा दिखाई देगा। और ये विद्यासन का ये जो फ्रंट है, ये फ्रंट है। तो कुछ 10 से 15 सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम एंट्री कर रहे थे, और उसके बाद अब हम ये पहाड़ चढ़ रहे हैं। आइए लेकर चलते हैं ऊपर, क्या है, जो भी कुछ होगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए, ये विद्यासन पहाड़ी पर बुद्ध की एक मुद्रा है और
ये विद्यासन पहाड़ी पर तथागत गौतम बुद्ध की एक मूर्ति है और फिलहाल इसका जो हाथ है वो खंडित हो गया है। ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ये मुझे लगता है कि बाद में इसको रखा गया होगा समय के साथ जब पता चला कि ये बौद्ध विरासत है। लेकिन हमें ये ऐसा लगता है इन पत्थरों पर भी कुछ ब्राह्मी लिपि में दिख रहा है जो हमें नहीं समझ आती। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन ये खुला है तो इस वजह से ये हो सकता है कि बारिश की वजह से कहो या फिर बाहरी आक्रमण की वजह से कहो या ब्राह्मणाइजेशन की वजह से कहो, इसे नष्ट कर दिया गया होगा। फिलहाल यहाँ पर जो है वो घास वास दिख रही है, पहाड़ बस बचा हुआ है और बुद्ध की एक मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। झंडा लग रहा है तो यहाँ पर कभी कभी धम्मध्वज भी लगता होगा, शायद बुद्ध जयंती को या फिर और भी कुछ दिन होंगे इनके नियोजित। तो ये सारा जो एरिया है ये विद्यासन पहाड़ इसे कहा जाता है। और इस विद्यासन पहाड़ में आज हम आपको लेकर आए थे जहाँ पर बुद्धा के अवशेष, बुद्धा के चित्र यहाँ पर हमको देखने को मिले। तराशे हुए बुद्धा के चित्र हमको देखने को मिले हैं। तो अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी आते हैं महाराष्ट्र में, तो ये पूर्व विदर्भ में आता है, चंद्रपुर जिला है। यहाँ पर आप आसानी से आ सकते हैं। चंद्रपुर नागपुर महामार्ग के बीच में ये आता है। और इस विरासत को देखकर आपका क्या मानना है, इस ऐतिहासिक धरोहर को लेकर आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए विद्यासन का इतना ही, विद्यासन लेनी को हम इतना ही एक्सप्लोर अब तक कर पाए हैं। और भी कई जगहों पर आपको लेकर चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त विद्यासन लेनी में ही रुकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये लेनी कैसे लगी। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बने रहे द थिंग पर। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।